Hi guys, welcome you all at Rank Plus here. I am Achal Gupta, your chemistry mentor. हम लेके आए हैं केमिस्ट्री आपके सिलेबस का सबसे फेवरेट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स कॉल्ड कार्बन्स कंपाउंड। इस चैप्टर को आप सुनते ही आपके दिमाग के तोते उड़ने लगते हैं क्योंकि आपको डर लगता है चैप्टर को सुनते कि चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है ये सेशन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक एक टॉपिक में बताती जाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए इस चैप्टर का तो आपके पास 15 डे डिस्ट्रॉय सीरीज का एपिसोड पड़े हुए हैं, एपिसोड बोल सकते हैं या फिर सेशन बोल सकते हैं आपके चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन भी वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने करवा दी है चैप्टर की। आज की सेशन में क्या क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, क्या क्या पढ़ा जा सकता है, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाओ, अपना पेन भी ले लो, पेंसिल भी ले लो और मार्क करते चलो कहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके बाद सेशन में आप ये लगा लो जो भी मैं मार्क करवाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, पेपर आना ही आना है। वो ट्यूशन वाली दीदी नहीं होती जो एग्जाम से पहले आके टिक लगवा देती है और पेपर वहीं से आता है। तो मैं वही हूं बेटा जो आपको टिक लगवा दूंगी और वहीं से आना है पेपर। तो बस अब मार्क करते चलना है अपने को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा आपके पास सेशन है, डिटेल्ड सेशन है 2 घंटे का, वो देखिए आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, कौन सी चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से लिखनी है, वो सब कुछ आपको क्लैरिटी उस सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल में 15 डे डिस्ट्रॉय कार्बन्स कंपाउंड आप जाके उसको देख सकते हैं एंड प्लीज उसको देखिए और बताइएगा कैसा रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कार्बन्स कंपाउंड की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि कार्बन के पास जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इससे पहले वाला ये जो भी कहानी है इस सच में एज सच कुछ भी नहीं है आपके लिए। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे इस चैप्टर को कि भाई बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों है इसका वर्सेटाइल नेचर। सबसे पहले मैं ये क्लियर क्यों है इसका वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन निकालना वुड बी डिफिकल्ट। कैटायन एनायन का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस केस सिनेरियो में इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। या अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे के ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, लेकिन दोनों केस सिनेरियो ही फीजिबल नहीं होने की वजह से ये नहीं होता है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। जब ये शेयरिंग करता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो शेयरिंग कर रहा होता है। ये सब कुछ क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पढ़ लेना बेटा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। मतलब इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपको डॉट और स्ट्रक्चर बनाने को दे दिए जाए, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं, बॉन्डिंग बताई गई है। 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है तो सिंगल बॉन्ड, 2 को किया गया है डबल बॉन्ड, 3 को किया गया है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दैट इज अ सिंगल थिंग कि आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एंड नॉन मैटर के बीच में शेयरिंग होती है। अगर मेटल आ जाएगा बेटा तो मैटर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मैटर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो उस केस सिनेरियो में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ओके विद इन द मॉलिक्यूल ये सब कुछ ऐसा ही बेटा, इसमें कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया बस वही चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एलोट्रॉप्स अगर आप देखते हो तो एलोट्रॉप्स आपके पास 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फ्लोरीन, दैट इज C60, ठीक है। C60 होता है। यहाँ पे होता है, इनके डिफरेंसेस आ सकते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन का डिफरेंसेस में बेसिकली इन दोनों का डिफरेंसेस आता है बेटा। आपको पता होना चाहिए इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं करते। आपको पता है ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डायमंड नहीं करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट करने को आ सकता है एग्जाम में, बहुत हाई चांसेस होते हैं आ सकता है। एंड व्हाट विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल सल्फर विद द मेड ऑफ द 8 एटम इन सल्फर, S8 के लिए, ठीक है। S8 के लिए यहाँ पे हो सकता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। S8 के लिए बेटा इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, सल्फर 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 सल्फर, इधर सल्फर होता है, इधर सल्फर होता है, ठीक है। 8 होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अरे बैक हो गया फ्रंट पे। ओके, अब बात करते हैं कि क्यों होता है इसका वर्सेटाइल नेचर। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वर्सेटाइल नेचर की। एक होता है बेटा इसका कैटिनेशन, एक होता है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, ये रही इसकी लिंकेज बाय वन अ सिंगल कंपाउंड बॉन्ड, ये कैटिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कैटिनेशन। एंड टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड वो एक के साथ 3 और एक के साथ 1 भी बना सकता है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है। तो ये इसकी
इसकी क्या होती है बेटा, वर्सेटाइल नेचर का रीजन होता है। तभी कार्बन से पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच रेडी हो चुकी है बेटा, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बेटा आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर पक्का कर लेना बेटा, डॉट स्ट्रक्चर पक्का कर लेना, आता ही आता है डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर पक्का ही पक्का आएगा, याद रखना, एक सेट में तो पक्का आएगा डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी सीन मेथेन, मेथेन हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ओके, सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है बेटा, दैट इज सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे इथीन का बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो वो इथीन हो गया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सच कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, याद रखना, सैचुरेटेड कंपाउंड बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड हाइड्रोजन फॉर्मूला 6,4 एथीन हो जाता है एंड डुप्लीकेट कार्बन लिंकेज विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एंड ओके, इसमें कुछ नहीं, डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला दिए गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो चेन फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांचेस लगा देते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये ब्रांच लग गई है, ये ब्रांचिंग हो गई है। एंड बेटा अगर हम लोग सेम साइक्लिक फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हो क्यों पा रहा है, ये हो पा रहा है इसकी कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी की वजह से और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से ये सारी चीजें कर पा रहा है। ठीक है, एंड ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर पक्का देख लेना बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन अलग है, साइक्लोहेक्सेन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये जो है बेटा, ये क्या है, एरोमेटिक में आ जाते हैं, ये सारे एरोमेटिक में आ जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन की चीजें होती है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कार्बन कंपाउंड जो अलग है, और में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं मे बी माय फ्रेंड। ओके, ठीक है, नहीं करना, मे बी फ्रेंड नहीं बनना हमको। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद ही करने हैं, एनी हाउ ये याद रखने ही रखने हैं, आप इन्हें भूल नहीं सकते हो। और इनके लिए इसका होता है ऑल, इसका होता है एल्डिहाइड का Al, कीटोन का होता है 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। ठीक है, ये याद होने चाहिए, आयुपेक नेमिंग में पूछे जाते हैं पक्का से पक्का। होमोलोगस सीरीज अंधी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिख लो बेटा। होमोलोगस सीरीज में कुछ नहीं होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, याद रखना, सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस नहीं आएंगे बेटा, बहुत क्लैरिटी रख लेना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज होती है, ये क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, फिर बात करते हैं आयुपेक की। यहाँ पे आयुपेक में बेटा कुछ नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप आपको देखने हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो मैंने बताए हैं बस उतने ही फंक्शनल ग्रुप कर लेने हैं, उसके अलावा आपको कोई फंक्शनल ग्रुप की नीड नहीं है, एक भी फंक्शनल ग्रुप की अदर नीड नहीं होगी। आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल ग्रुप का बता दो सिंबल क्या है, या फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE का इस्तेमाल होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, अगर आपको आयुपेक नेमिंग करनी है तो रूट वर्ड होता है, 10 तक के रूट वर्ड याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे रूट वर्ड लिखा जाएगा, ये रूट वर्ड होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ये बॉन्डिंग होती है। ठीक है, राइट, सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड जो प्रीफिक्स होता है वो आपके हेलोजेंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आता है ये सेम क्वेश्चन आपका आया है कि आपको पेंटेन का आइसोमर्स बनाना है। आइसोमर्स का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंजेस आएंगे, तो प्लीज इसको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। अगर हम कंबशन की बात कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लाइट वाटर लाइट एंड हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम अगर मेथेन की बात करें तो मेथेन भी वही कर रहा है, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो अल्कोहल की तो वही कर रहा है। हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, वो रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स आपके ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कंबशन हो गया आपका। अब नेक्स्ट की बात करते हैं आपकी ओके 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 ठीक है, ये फ्लेम देख लेना बेटा, ब्लू फ्लेम्स और सूटी फ्लेम तब बनता है जब प्रॉपर कंबशन, पूरी तरह कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तब सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट कंबशन होता है तब ब्लू कलर की फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। दैट्स इट, इसको एक बार रीड करना है बस, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करना है, सिर्फ एक बार रीड।
मैं नहीं कह रही इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ सिर्फ एक बार रीड करना है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट ट्यूब एंड वॉमिट। जनरली इसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे रिएक्शन करवा दी हमने। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऐड करवाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो हमने अल्कलाइन KMnO4 डाला है, रिएक्शन किए। ये रिएक्शन याद रखना डायरेक्ट नहीं आती है, बट हाँ लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आना है क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा जो आइडेंटिफाई करना होता है या फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है, उनके लिए इन्हीं सारे स्टेप्स की हेल्प ली जाती है एंड इनकी हेल्प से ही हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एडिशन रिएक्शन, बेटा एडिशन रिएक्शन का यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि हाइड्रोजन को ऐड ऑन किया गया है। ऐड ऑन करने के लिए क्या है यूज किया है, निकेल का, पैलेडियम का, इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट का काम किया जाता है। ये रिएक्शंस आपको करनी ही करनी है एनी हाउ, आप अब इनकी एक भी रिएक्शन छोड़ नहीं सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता बेटा, रिमूवल होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सारी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसलिए आप इनको नहीं भूल सकते हो। बाय यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं है। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ये दो जो है ये बहुत घनघोर रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक रिएक्शन ये, ठीक है, दूसरी रिएक्शन ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी क्लैरिटी मैंने सेशन में बताई हुई है, बट ये रिएक्शन आपको भूलनी नहीं है। 1 2 एंड एथेनोइक एसिड में ये रही 3, ठीक है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, याद रखना, बिल्कुल भूलनी नहीं है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को। ठीक है, उसके बाद एक मिनट को बेटा, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं भूलनी है आपको किसी भी हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहा आपका बेस के साथ आपने क्या किया है, एसिड डाला है। ठीक है, बेस के साथ एसिड डाला है, ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है। ये रही कौन सी रिएक्शन हो गई थी, 3, ये रही चौथी रिएक्शन। ठीक है, ये रही 5वीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन मैंने वैसे सेशन में भी कराई है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा क्योंकि यहां से आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में क्या डिफरेंस होता है। ये रिएक्शन यहाँ प्रोसीड होती है, वहां पे नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, इस साल के ही सैंपल पेपर में है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली, मैंने एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं बेटा आपको, सारे एक्सपेरिमेंट वहां पे सेशन में है। मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, आपको पता है कि हेड और टेल होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, इस तरह से मिशेल का फॉर्मेशन होता है एंड कपड़े क्लीन हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, फाइनली खत्म हो गया है चैप्टर। तो बेटा याद रखो, इस चैप्टर के लिए यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया है कि एनसीईआरटी में कितना टाइम देना है। इट वुड हार्डली टेक 20 मिनट्स। आप एनसीईआरटी को रीड कर लो, जो मैंने बताया बस उतने ही पेजेस, उतने ही पॉइंट्स, उतने ही लाइंस रीड करनी है, उतनी ही रिएक्शन पढ़नी है। उसके बाद जाके 15 डे डिस्ट्रॉय सीरीज उठाना, उसको उठाने के बाद उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक टॉपिक डिटेल में समझाया भी हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझाई नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ बताया कि क्या क्या पढ़ना है, तो उसको देखना है। उसके बाद एक और सीरीज, एक और मैंने एपिसोड डाला है, एपिसोड बोल रही हूँ मैं, एक और वो डाला है आपकी क्लास। उसमें क्या है बेटा, हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन दी है, जो 7 केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की वो डिस्कस की है, और उससे रिलेटेड PYQs भी डिस्कस की हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत सिंसियरली करना, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस।